हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और ये आखिरी क्वेश्चन है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप महाराष्ट्र बोर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। तो इसमें हमारा रूल क्या है, हम लोग नॉर्मल अकाउंट्स के अलावा और कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? लायबिलिटीज अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो इसमें लायबिलिटी एक ही है, ठीक है, ये अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, फिर क्रेडिटर और डेफिशिएंसी अकाउंट। सबसे पहले ट्रांसफर शाश्वत कैपिटल कितना है 6000। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट 6000। क्रेडिटर लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के केस में। तो क्रेडिटर को क्रेडिटर में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 39,000। 39,000। एसेट साइड पहले कैश एट बैंक 3000, बैंक में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 3000 और शिवा कैपिटल 12,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन शिवा 12,000, शिव कैपिटल 12,000। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक। ये हमारा है 14,750, 4,000, 5,000, 6,250। 14,750, 4,000, 5,000, 6,250, इन सब की टोटल कर देंगे, आ जाएगा हमारा 30,000, 0 0 0 30,000। तो यहां पे हमारा ट्रांसफर कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? ट्रांसफर। सिंपल है, जैसे करते थे वैसे ही हमने किया है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? लायबिलिटी अकाउंट ओपन किया और डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन किया। अब एडजस्टमेंट, एसेट्स वी आर रियलाइज, स्टॉक, मशीनरी, डेटर, ठीक है। तो ये सब कहां जाएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय बैंक अकाउंट क्या क्या रियलाइज हो रहा है? स्टॉक 3,500, ओके, स्टॉक 3,500। फर्नीचर कितना मिल रहा है? 2,000, ठीक है, फर्नीचर मिल गया हमको 2,000 में। डेटर से कितना पैसा मिला? 5,000। डेटर से रिकवरी हो गया हमारा 5,000 और लास्टली मशीनरी हमारा बिका 7,000 में। मशीनरी का सेल हो गया 7,000 में। तो हमें टोटल रिकवरी हो गया 500, 5 5 10 17, 17,500, ठीक है। फिर क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट अमाउंटेड टू 1,500।
डिसोल्यूशन का खर्चा आता है ना भाई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना एक्सपेंडिचर हुआ हमारा 1500। अब ये पैसा मिला है और जो पैसा दिया है, इनका सेकेंड इफेक्ट बैंक में लिखना है। टू बैंक में डेबिट साइड में जो पैसा मिला है, टू रियलाइजेशन 17,500, और हमने जो दिया है बाय रियलाइजेशन कितना 1500, बाय रियलाइजेशन 1500। अब क्या कहानी है, तो ये हो गया शाश्वत प्राइवेट स्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट, वेयर शिवा प्राइवेट स्टेट इज सरप्लस 500। मतलब उसके पास से हमें 500 रुपए मिला, किससे, शिव्स। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 500, बाय बैंक अकाउंट 500, और बैंक में टू शिव कैपिटल, टू शिव कैपिटल 500। शिव कैपिटल कितना 500। अब बस इतना ही है। अब टोटल करना है। टोटल में हर बार मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखते देखते, कौन सी साइड ज्यादा है। अगर यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करें तो डेबिट साइड ज्यादा है 31,500, 31,500 0,0,041, 14,000 का लॉस हो रहा है, और यहां पे रेशियो इक्वल, तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, शाश्वत, शिव आर इक्वल पार्टनर। तुमको कितना कितना मिलेगा, मिलेगा क्या, लॉस है, डेबिट में आ जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 7,000, 7,000। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, और जो डिफरेंस रहेगा कहां पे जाएगा, वो डेफिशिएंसी, करेक्ट। दोनों का डेबिट साइड ज्यादा है, 7,000, 19,000, अगेन 7,000, 19,000, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट 18,500 और 1,000, डेफिशिएंसी 1,000 एंड 18,500। अब ये डेफिशिएंसी अकाउंट के यहां पे डेबिट में है, तो डेफिशिएंसी अकाउंट के कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में। डेफिशिएंसी अकाउंट के कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट में, बाय शाश्वत कैपिटल, बाय शिव कैपिटल। कितना कितना है, 1,000, 18,500, 1,000, 18,500। अब
जो इंपॉर्टेंट अकाउंट क्लोज करना है वो बैंक। अब बैंक में हमारे पास जितना भी पैसा बचेगा उससे हमें क्या पे करना है, लायबिलिटी पे करना है। उससे क्या पे करना है हमको, लायबिलिटी पे करना है। क्या पे करना है, लायबिलिटी पे करना है। अगर एक लायबिलिटी तो उसको पूरा पे करना है और एक से ज्यादा लायबिलिटी तो उसको रेशियो में पे करना है। यहाँ पे एक ही लायबिलिटी है तो हमारा टेंशन कम है, सीधे टोटल करना है और डिफरेंस क्रेडिटर को पे कर देना है। तो यहाँ पे टोटल 0 0 0 10 और 1 11 21,000 21,000, उसमें से 1,500 माइनस ये पैसा हम लोग क्रेडिटर को पे कर देंगे। क्रेडिटर अकाउंट कितना, 19,500। और सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर के डेबिट में, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 19,500। अब जो डिफरेंस आएगा वो हमें कहां पे ट्रांसफर करना है। देखो कोई भी लेजर अकाउंट क्लोज करेंगे तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। क्रेडिट साइड 39,000, उसको दोनों साइड लिखा। यहां पे टू डेफिशिएंसी अकाउंट 19,500 डेबिट में है, उसको क्रेडिट में, ठीक है, उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहां पे ये जो क्रेडिट वाला है ऑलरेडी ये क्रेडिट में था तो ये डेबिट में आना चाहिए। टू शाश्वत कैपिटल, टू शिव कैपिटल। हाँ, डेबिट क्रेडिट का ध्यान में रखना है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो गया तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेबिट क्रेडिट, ये क्रेडिट में डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय क्रेडिटर अकाउंट 19,500 और ये हमारा इक्वल आना चाहिए 19,500। तो अब हमें यहां पे इक्वल आ गया हमारा। तो कौन कौन से अकाउंट सीक्वेंस देखो, पहले हमने क्या क्लोज किया, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या क्लोज किया, जैसे हम लोग क्लोज करते टोटल रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड नंबर पे पार्टनरशिप कैपिटल, और पार्टनर्स का डिफरेंस जो आएगा वो डेफिशिएंसी के डेबिट में आएगा क्योंकि वहां पे क्रेडिट में था। फिर थर्ड नंबर पे बैंक, बैंक के बाद फिर लायबिलिटी अकाउंट, बैंक का जो डिफरेंस आएगा वो लायबिलिटी में जाएगा। और फिर फोर्थ नंबर पे क्रेडिटर अकाउंट, इसका डिफरेंस डेबिट में है तो ये क्रेडिट में जाएगा। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे क्या करेंगे हम लोग, डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करेंगे। और डेफिशिएंसी क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल आना चाहिए।